नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे एक बार फिर बीसीए, बीबीएम, बीएससीआईटी और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के इंग्लिश के सब्सिडरी पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेकंड ईयर का ये पेपर है जिसका नाम है अ कास्क ऑफ अमोंटिलाडो। द कास्क ऑफ अमोंटिलाडो। कास्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? कास्क का मतलब होता है पीपा। पीपा यानी किसी भी चीज का एक बोतल हो सकता है, कोई टीना हो सकता है, लाइक दैट। अमोंटिलाडो क्या है? अमोंटिलाडो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एक्सपेंसिव वाइन। बहुत ही महंगा एक वाइन है जो कि इटालियन वाइन है और काफी कीमती है ये। ओके, और ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? एडगर एलन पो के द्वारा, जो कि एक इटालियन राइटर थे जो कि शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। और इन शॉर्ट स्टोरीज में कुछ बात होती थी। ये रहती शॉर्ट है लेकिन इसके जो मैसेज होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। ओके, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था द गिफ्ट ऑफ द मैगी, वो भी काफी अच्छा आपको शॉर्ट स्टोरी था जो कि ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया था। और ये जो है आपको एडगर एलन पो के द्वारा लिखा गया है द कास्क ऑफ अमोंटिलाडो। और ये दोस्तों, ये उन सारे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रिवेंज चलता रहता है। रिवेंज यानी कि बदला लेने की भावना, वेंजियंस चलता रहता है, प्रतिशोध चलता रहता है। और ये प्रतिशोध जो है वो काफी जन्म जन्मांतरों तक एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ता दोस्तों। ओके, तो ये इसी पे बेस्ट है। इसकी जो थीम है वो प्राइड एंड वेंजियंस है। प्राइड यानी कि गर्व, घमंड होना किसी चीज पे। वेंजियंस का मतलब प्रतिशोध होता है दोस्तों। दो सेंट्रल कैरेक्टर्स है इस स्टोरी के, जिस एक का नाम है फॉर्चुनाटो, दूसरा का नाम है मॉन्ट्रेसर। ओके, फॉर्चुनाटो कौन है? एक पुअर व्यक्ति है, गरीब है, वो सिंपल है, इनोसेंट है, लेकिन इससे पीने की आदत है ना। और ये पीने की वजह से ही ये गरीब बन गया है, आप ऐसा कह लीजिए। आज बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं देश में भी पीने की वजह से उनके परिवार जो है वो नष्ट हो रहे हैं, वो इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घरेलू कलह हो रहा है, यू नो व्हाट, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये पीना जो है बहुत ही आप कह सकते हैं खतरनाक है, न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी। तो ये ड्रंकार्ड है और इसे वाइन टेस्टर की आदत है। वाइन को टेस्ट, नए नए वाइन को टेस्ट करने के इससे बहुत मन करता है, वो इसके लिए किसी भी हद तक गिर जाता है दोस्तों। ये इसकी एक वीकनेस कह लीजिए, एक ड्रॉबैक कह लीजिए जो कि इसका है, और इसी का फायदा उठाता है मॉन्ट्रेसर। मॉन्ट्रेसर जो है वो इसी स्टोरी को नैरेट भी वही कर रहा है। वो एक अनकल्चर्ड मैन है, उसके अंदर कोई कल्चर नहीं है, काफी रिवेंजफुल है, मतलब वो कि बदले लेने की भावना है। क्यों बदला लेना चाहता है वो फॉर्चुनाटो से भाई? दो मेन रीजन वो ये है कि फॉर्चुनाटो ने एक बार उसकी इंसल्ट कर दी थी, वो भी बिल्कुल पार्टी में उसे इनवाइट किया गया था और वाइन पीने को लेकर के एक दूसरे में कुछ कहास सुनी हो गई और वो इंसल्ट कर दिया था भरे गेस्ट के सामने। और इसी का मॉन्ट्रेसर को बहुत ही अंदर जो है इसका मलाल था, इसका कीड़ा जो है वो उबल रहा था कि कब जो है वो आपको फॉर्चुनाटो से बदला ले, क्योंकि उससे रह करके बार बार यही ख्याल आ रहा था। आप एक चीज जान लीजिए, जिसके भी मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है ना दोस्तों, उसका जो सोचने का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। ओके, ये हमेशा जो है आपके घाव को हरा रखता है। तो वेंजियंस ऑलवेज कीप्स योर वुंड ग्रीन, the same way that happened to Fortunato by Montresor, and he just decided to take the revenge from him. ओके, अब उसने पूरी तरह से ठान लिया कि अब मैं इसका रिवेंज करूंगा। ओके, तो मॉन्ट्रेसर टोल्ड हिम दैट ही बाउट अ कास्क ऑफ अमोंटिलाडो। मॉन्ट्रेसर देखिए अब फंसाता है, वो एक दिन मार्केट में फॉर्चुनाटो को मिलता है और वो बताता है कि उसने एक वाइन ली है जो कि बिल्कुल ही स्पेशल एक्सक्लूसिव वाइन है, जो कि कहीं भी पूरे इटली में नहीं मिलेगी, और ये है, उसका नाम है अमोंटिलाडो, जो कि काफी महंगी वाइन है दोस्तों। तो और ये यू नो व्हाट, अब जैसे ही ये सुनता है, क्योंकि फॉर्चुनाटो तो वाइन टेस्टर है और ड्रंकार्ड भी है, उसके मन में खलबली सी मच जाती है और वो ये सोचता है कि यार मैं तो इसे टेस्ट करके ही रहूंगा। ओके, तो मॉन्ट्रेसर कहता है कोई बात नहीं, तुम टेस्ट कर लेना, तुम मेरे घर पे आओ, घर पे ही वाइन रखी हुई है और बहुत सारी वाइन रखी हुई है, एंड दैट इज फॉर यू, और वो सब तुम्हारे लिए है। देखिए, वाइन का नशा ऐसा होता है कि फॉर्चुनाटो जो है मॉन्ट्रेसर के बातों में खींचा चला आता है और वो उसके घर पहुंच जाता है। घर में मॉन्ट्रेसर ने अपने सारे स्टाफ्स को छुट्टी दे रखी है और वो बताता है कि आओ आओ, वाइन हमारे और एक रूम में रखी हुई है। ऐसा कहते कहते वो घर में एक ऐसे जगह पे ले जाता है जहां पे काफी अंधेरा होता है।
उसके अंदर एक छोटी सी कोठरी होती है जहां पर वाइन रखी होती है और वो बेसमेंट में होती है। तो जैसे ही अब फॉर्चूनाटो वहां पे जाता है और वो पूछता है वाइन है कहां, क्योंकि यहां तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो मोंट्रेसर कहता है घबराओ मत दोस्त, वाइन है, आप यहां पे आओ, टेस्ट करो, देखो कितना सारा वाइन लेकर के आया है। फिर वो एक जगह दिखाता है जहां पे सच में बहुत सारी वाइन रखी हुई होती है और फॉर्चूनाटो जो है वो पागल सा हो जाता है वाइन देखने के बाद। वाइन देखते ही वो उस से रहा नहीं जाता एंड ही जस्ट रस्ड ओवर द वाइन एंड ही जस्ट स्टार्टेड ड्रिंकिंग, स्टार्टेड टेस्टिंग ऑल द वाइन्स बिकॉज देयर वर सो मेनी वाइन्स लाइक केप्ट ओवर देयर। और वो जब देखता है कि बहुत सारे वाइन्स यहाँ पे है पड़े हुए, पागल सा हो जाता है वो, he just became crazy and he started drinking and drinking on and on and on and on, and because of that he just like you know what lost his consciousness। और वो मोंट्रेसर क्या कर रहा होता है, जिस रूम में फॉर्चूनाटो वाइन पी रहा है उसके आगे एक एक ईंटें लगाते चला जाता है और सीमेंट करते चला जाता है। ओके और मोंट्रेसर जो है उसको धीरे धीरे सीमेंटेड कर देता है। और सिर्फ जब एक ईंट बच जाती है ना दोस्त, तब फॉर्चूनाटो को ध्यान आता है कि अरे ये क्या हो रहा है। जब वो देखता है कि उसे चुनवाया जा रहा है, तब वो उस एक ईंट से चिल्लाता है और बोलता है कि मोंट्रेसर ये क्या कर रहे हो तुम, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, और मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन मोंट्रेसर उसके एक भी नहीं सुनता है और फॉर्चूनाटो के लाख आपको मनाने पर, लाख आपको विनती करने पर भी मोंट्रेसर उसकी बात को नहीं मानता है। वो एक ईंट जो है वो भी लगा देता है और उसे पूरी तरह से दीवार में चुनवा देता है। फॉर्चूनाटो की आवाज धीरे धीरे मध्यम होते चले जाती है और फिर बिल्कुल से बंद हो जाती है दोस्तों। तो फाइनली फॉर्चूनाटो की मौत हो जाती है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसे दीवार के अंदर चुनवा दिया गया है। तो ये आप जब देख रहे हो, व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस वेरी लेसन, क्या सीख रहे हो आप इससे। आप देखो कि अगर जब भी किसी के इंसल्ट करते हैं हम लोग, है ना, तो ये नहीं सोचते कि कहां पे हैं, कौन क्या सोच सकता है। आप देखिए आज मान लीजिए बहुत सी कॉमन सी स्टोरी है कि आज के कोई फादर अपने बेटे के इंसल्ट कर रहा होता है, तो ये नहीं देखता है कि चार आदमी के सामने कर रहा है कि नहीं, और उसके दिमाग पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो दिमाग में ये चीज को बैठा लेता है, घर कर लेता है। एंड दैट is what from where the seed of revenge grows और germinate, वहीं से वो जो बीज जो है बदले की भावनाओं की बाहर निकल आती है, धीरे धीरे जर्मिनेट होना शुरू हो जाती है। आप सोचिए जब भी आप किसी के इंसल्ट कर रहे होते हैं, जब भी किसी की ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं या कैलुमिनेट कर रहे होते हैं, आप सोचिए आपको दिखता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, क्या ये मेरे जो वाक्य है, जो शब्द है, उससे किसी के दिल को कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई विश्लेषण नहीं करते, कोई एनालिसिस नहीं करते और हम बस बोलते चले जाते हैं। ये चैप्टर एक बहुत ही अच्छा मैसेज है इस बात का कि जब भी आप किसी को इंसल्ट भी करे तो सबके सामने पब्लिकली ना करे, क्योंकि वो जो है ज्यादा गहरा प्रभाव बनाता है, वो आपके रिवेंज के सीड को उभार करके सामने लेकर के आ जाता है। और ये यहीं से जो है आपको बैर शुरू हो जाता है, जो कि जन्म जन्मांतरों तक चलता चला जाता है। ये ही इस चैप्टर का आपको बहुत ही सार है। और एक कंक्लूजन मैं भी देख सकता हूं कि अगर फॉर्चूनाटो को एडिक्शन नहीं होता दारू पीने का, तो शायद उसकी मौत नहीं होती। तो किसी भी चीज की अगर एडिक्शन मतलब बहुत ज्यादा लत हो जाती है, तो वो डेथ का ही कारण बनता है, वो आपके विनाश का कारण बनता है, जो कि यहां पे देखा। तो एडगर एलन पो ने बहुत ही अच्छा एक स्टोरी पेश किया हमारे सामने, जो कि रिवेंज पे बेस है, जिसका थीम ही वेंजियंस है, प्रतिशोध है। और ये प्रतिशोध जो है, मैं आपसे एज ए लाइक नॉट ओनली लाइक दिस यूट्यूब के माध्यम से ही मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज आप एक दूसरे के दिलों में वेंजियंस का बीज मत बोइए, प्रतिशोध को मत बढ़ाइए, क्योंकि ये प्रतिशोध जो है आपको ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्म तक और बहुत सारे जन्मों तक आपको परेशान करता रहेगा और आपसे उसका बदला लेते रहेगा। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, please like spread happiness and not having the the seed of vengeance to anybody. Okay, so with this very short message I would like to conclude this very video, and till then मैं संदीप जैन आपसे फिर से एक बार मुखातिब होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।